नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अभिनव जी इस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा जो नई भर्ती है, क्या वो आएगी या नहीं आएगी, क्या है सच्चाई इस मामले को लेकर के। देखिए, अभी जो है 4400 जो 4,500 जो वैकेंसी थी, 4543 दरोगा की, उसकी प्रक्रिया चल रही है ना। उसमें जो है तुम्हारा परीक्षा हो गई है, DVPST हो गई है, फिजिकल भी शुरू, मतलब रनिंग भी शुरू चल रही है। अब बात हो रही है कि अभी जो 1 लाख नई भर्तियों को लेकर के योगी जी ने कहा था कि उसमें वास्तव में सच्चाई है कि भर्तियां आएंगी सिपाही की और दरोगा की भी, क्या नई वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, सिपाही का तो अभी पक्का नहीं किया जा सकता है, कंफर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी जैसे अभी पिछली जो भर्ती हुई उसमें कई सारे पद खाली, मतलब छूट जा रहे हैं, 5-6 हजार पद पूरे नहीं भर पाए, मतलब उसमें क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो आती नहीं है, वो पद खाली रह जाते हैं भर्तियों में सिपाही और दरोगा की। और उसमें कई सारे 6-7-8 हजार, बाकी बाद में भी लोग, अभी भी लोग उसमें रिजाइन कर रहे हैं सिपाही वाली भर्ती में। तो कहीं ना कहीं उसमें 7-8 हजार पद खाली, 60 हजार वाली में 7-8 हजार पद खाली हो गए। और अभी जो 32 हजार करवाई जा रही है, इसमें भी काफी सारे पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि होमगार्ड और इसके बीच में बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो लोग इसमें भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। तो 8-10 हजार पद इसमें भी खाली हो सकते हैं, मतलब इसको मिला करके, होमगार्ड और सिपाही को मिला करके। और चुनावी जो है साल है, तो हो सकता है कि एक सिपाही की भी भर्ती, और बताया जा रहा है कि SSF एक अलग टास्क फोर्स बनाया जाएगा। और जो तुम्हारी मेट्रो वगैरह होती है, उसमें कई सारे कर्मचारियों को सिपाही कर लगाया जाएगा। तो वहाँ पर जो है उन सब भर्तियों को मिला करके, कई सारे डिपार्टमेंट को मिला करके सिपाही की एक भर्ती देखने को मिल सकती है। 20-30 हजार, 40 हजार के समथिंग जो भी है। लेकिन दरोगा की भर्ती क्या वास्तव में आएगी या क्या सच्चाई? देखिए, दरोगा की भर्ती के आने के चांस ज़्यादा हैं। सिपाही की भर्ती भले ही मतलब ले लपेट हो जाए, आगे चल करके आए, लेकिन दरोगा की भर्ती तो पक्का ही आएगी। ठीक है। तो दरोगा की जो भर्ती है लगभग, मतलब अनुमान पक्का का मतलब है कि बाकी जैसा यूट्यूब पे सब चर्चाएं हो रही हैं सभी लोगों की, तो उस हिसाब से देख के लग रही चीज़ें की है, ये दरोगा की जो भर्ती है वो आ सकती है। ठीक है। और कितनी आ सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं 3 हजार, कुछ लोग कह रहे हैं 4 हजार, कुछ लोग कह रहे हैं 8 हजार, 10 हजार। वैसे जो ज़्यादा चर्चा है वो 7-8 हजार, 10 हजार की भर्ती की ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि 7-8 हजार, 10 हजार जो भी है, मतलब 10 हजार तो नहीं ही आएंगी, 8 हजार या 7 हजार के समथिंग वैकेंसी आ सकती है। ठीक है। अभी ये जो भर्ती है ये पूरी हो जाए, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन कभी भी एकदम से आ ही सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो जो है, अगर नोटिफिकेशन आपका सितंबर माह तक आ जाता है तो भर्ती आने की उम्मीद रहेगी ज़्यादातर। वरना फिर क्या ही है कि अगर नोटिफिकेशन मान लो अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है, दिसंबर में आता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो गुंजाइश रहती है। और अभी जुलाई चल रही है, मतलब अगस्त सितंबर 2-3 महीने का समय है अभी भर्ती आने का, मतलब आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ठीक है। तो ये है मतलब मेरी तरफ से कि मुझे जैसा लगता है कि 2-3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर आई तो आ जाएगी। क्योंकि जब ये बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है भर्ती को पूरा भी करवाना है, तो मतलब पूरा करवाने का मतलब ये है कि शायद पेपर वेपर करवा लें, है ना, कि पूरी भर्ती तो नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी, तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो पढ़ाई लिखाई वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो मेहनत करके सफल होना चाहते हैं दरोगा की भर्ती में, क्या उनको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो भी पढ़ाई लिखाई वाले, जो पढ़ने वाले एस्पायरेंट्स हैं, वो देख रहे होंगे कि जो पिछली भर्ती हुई थी 9,534 दरोगा वाली, और भी जो 4543 वैकेंसी हुई है, दोनों भर्ती कहीं ना कहीं घोटाले की भेंट चढ़ी हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं लीक के आरोप लगे थे पूरे के पूरे। उसमें तो ऑनलाइन हुआ था, पूरी तरीके से ही लीक हुआ था, सबको पता है, सबको साक्ष्य दिए गए थे। लेकिन सरकार है, भर्ती बोर्ड है, मानता नहीं है ना। अपना शासन अभी है, क्या ही कोई कर सकता है, कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। तो वही है कि तानाशाही टाइप है, क्या ही कोई कर सकता है। और जो ये वाली भर्ती है, इस पर भी बहुत सारी चर्चा हुई। स्कोर कार्ड भर्ती नहीं जारी कर रहा है, मतलब एक भर्ती होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, लोगों को पता हो, लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो, भर्ती बोर्ड के ऊपर विश्वास कि हाँ भैया मेरा नहीं हुआ है, मेरे इतने नंबर आए थे, तो वास्तव में बाकी लोग जो नंबर लाए हैं वो जेन्युइन हैं, अच्छे से मतलब दिमाग से दे करके लाए हैं। और जैसे कोई 160 में क्वेश्चन जैसे मान लो है, 155, 158 सही कर रहा है, तो उसकी सार्वजनिक भी परीक्षा होनी चाहिए, ताकि लोगों को विश्वास बने, है ना। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिससे कि जो भी प्रक्रिया है उसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, सरकार के ऊपर विश्वास बना रहे, भर्ती बोर्ड जो है उसके ऊपर विश्वास बना रहे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, योगी जी को, कि जो है जनता का विश्वास जो है उनकी सरकार में, उनकी प्रक्रियाओं में दिखता रहे और बना रहे। तो जो नई भर्ती है, क्या उसके ऊपर मैं योगी जी से गुजारिश करता हूँ
कि उसको जो है निष्पक्ष तरीके से करवाएं, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, सॉरी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले, उनको उनका हक मिले और पूरी भर्ती जो है अच्छे से करवाई जाए। और जो भी कोई दोषी पाया जाता है, जिसको कड़ी से कड़ी है ना जो है सजा दें। और योगी जी उसके ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर भी चला सकते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, त्वरित न्याय के लिए जाने जाते हैं माननीय योगी जी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, सरकार है ना, ये वीडियो तो योगी जी तक पहुंच ही नहीं जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ होगा नहीं यार, है ना। 2 भर्तियों से मैं खुद ही देख रहा हूँ, और नंबर वही है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि सब घुस ही चल जा रही है, मतलब लीक हो जा रहा है मामला अंदर से, क्या कहा जाए। तो अगर मतलब ऐसा लगता है कि अगर 160 में आप 150 मार्क्स तक, 150 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, तो ही मुझे लगता है तैयारी करना चाहिए, वरना बाकी लोगों को समय बर्बाद करके कुछ मिलेगा नहीं, है ना। और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, एसएससी जीडी की 50-60 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। और अन्य भर्तियाँ रेलवे में आने वाली हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। दरोगा जैसी भर्ती पे समय खर्च करने से, है ना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है सिवाय निराशा के। तो अगर आपको लगता है कि आप उतना नंबर गेन कर सकते हैं, जितना रुपया दे करके लोग 25 लाख दे करके, 15 लाख दे करके गेन कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, उतने ही नंबर का आप अगर मेहनत से ला सकते हैं, फाइट कर सकते हैं उनके बीच में, तो ही आप तैयारी करें। 140 प्लस ही मतलब ला पाएँ तो ही तैयारी करें, वरना अगर 150 भी लाएंगे तो कट ऑफ 160 चली जाएगी, क्योंकि इस बार देख के ऐसा लगा ही है 146-48 कट ऑफ गई ही है, फाइनल कट ऑफ तो और भी आगे जाएगी ही। तो समझ रहे हैं आप, अगर आप 150 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं तभी आप तैयारी में है, वरना कोई मतलब है नहीं, जैसा कि मेरा खुद का अनुभव है। बाकी आप लोगों को जो भी सही लगता है आप करें। आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके उससे बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा।